हेलो। एम आई ऑडिबल? हेलो। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है क्या गणेश? मेरी आवाज आ रही है आपको? ये यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक। 2 मिनट वेट करिए। सबको आने दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके सर। ओके, वी शुड स्टार्ट नाउ। आप लोग टाइम पे ज्वाइन करिए करिए, इतना लेट मत करें। टाइम पे आ जाइए। यस सर। ओके। तो यस सर। ओके। सो ये जो हेनरी मोजले थे, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जो अपना एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मतलब एलिमेंट्स को अरेंज किया था। और उन्होंने क्या किया था, देयर इज एन इन द एटम फंडामेंटल क्वांटिटी विच इंक्रीज बाय रेगुलर स्टेप एज वी पास फ्रॉम ईच एलिमेंट टू नेक्स्ट। दिस क्वांटिटी कैन आल्सो बी द चार्ज ऑफ द सेंट्रल पॉजिटिव न्यूक्लियस। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो आपका सेंट्रल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं? प्रोटॉन। तो जैसे प्रोटॉन के प्रोटॉन। नंबर, हाँ, जैसे प्रोटॉन के नंबर बढ़ते जाएंगे, वैसे ही उनकी प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी। तो उन्होंने उस हिसाब से उनको अरेंज किया था। ठीक है। तो उसके बाद उनका मतलब वो ही वाज किल्ड इन द फाइटिंग ऑफ गैलीपोली बाय द स्पिनर्स बुलेट। उनकी मतलब उस टाइम ऐसा इनका कुछ रूल्स होगा कि जो साइंटिस्ट होते थे उनको भी वार में भेजते थे। तो उनकी उनकी मतलब वो उनका मतलब देहांत हो गया था 28 ईयर्स एज में ही। तो ये जो जो रिसर्च थी वो पूरी नहीं हुई हो पाई थी। तो ये उनकी थी। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो स्टार्टिंग हुआ था, वो मोजले ने किया था। और उसके अकॉर्डिंग फाइनली ये टेबल बनी। तो इस टेबल में हम देखेंगे, तो सबसे पहले इसमें ऐसे ग्रुप बनाए थे। 1A, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, है ना? इस टाइप से ग्रुप बनाया था। फिर एट्थ बनाया था, फिर 1B, फिर सेकंड बी। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, देखिए आप। फर्स्ट से स्टार्ट है, सारे ए, फर्स्ट और सेकंड के ए हैं। फिर थर्ड फोर्थ का सबका बी है। फिर एट्थ है। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप आगे समझ में आएगा आपको। और उन्होंने अलग अलग पीरियड दिए थे। तो पीरियड्स जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सेवन टोटल पीरियड दिए थे। और दो अलग से इन्होंने पीरियड, पीरियड मतलब रो, ठीक है, पीरियड मतलब रो।
कितनी मतलब रो मतलब लाइन कितनी लाइन से, ठीक है। तो ये इस तरह से ये नंबर ऑफ लाइंस, तो कितनी हो गई टोटल 7 हो गई नंबर ऑफ लाइंस, और नंबर ऑफ कॉलम टोटल 18 हो गए, 18, ठीक है। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल है। अब इसको ये जो पीरियोडिक टेबल है ये बहुत बड़ी है, एक साथ आपको समझ में नहीं आएगी, तो इसके लिए हमने इसको क्या अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। जैसे एस ब्लॉक जो इस कलर का दिख रहा है, तो इस कलर का कहाँ है, ये वाला देखिए, ये जो स्टार्टिंग के जो दो कॉलम है वो है एस ब्लॉक में आते हैं, Yes. ठीक है। हाँ, फिर डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में देखिए ये वाला कलर है येलो कलर, तो ये वाला जो एरिया है वो डी ब्लॉक में आएगा, ठीक है। तो आपको हल्का फुल्का इसका नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में आपका ये वाला कलर, राइट साइड का। हाँ राइट साइड में ये जो भी है ये पी ब्लॉक में आएगा। और फाइनली एफ ब्लॉक, तो ये एफ ब्लॉक आएगा, नीचे। हाँ ये एफ ब्लॉक में आएगा, ठीक है। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल हो गया। मतलब ये बोल सकते हैं कि एक अलमीरा है, एक अलमीरा को हमने अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे एस ब्लॉक जैसे कि ये फादर का हो गया, बी ब्लॉक ये वाला बीच वाला मदर का हो गया, और पी ब्लॉक एक लड़के का हो गया, और एफ ब्लॉक अनदर लड़के का हो गया, तो ठीक है ना। तो पति पत्नी और दो बच्चे हैं, उनको हमने अलग अलग पोर्शन दे दिए हैं, ठीक है। तो उनके मतलब कपड़े, सपोज कपड़े रख रहे हैं तो कपड़े अलग अलग पोर्शन में रखेंगे, तो इस तरह से उनका ये एक अरेंजमेंट कर दिया। एक ही अलमीरा है, उसमें सबको हमने पोर्शन दे दिया, और सबके कपड़े इसमें अरेंज हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये पीरियोडिक टेबल है। अब आप बोलोगे, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठना चाहिए कि ये नाम ऐसा एस ब्लॉक डी ब्लॉक ऐसा नाम क्यों दिया, एस डी पी ए पी और एफ, तो मैंने ये नाम ही क्यों दिए, मैंने एबीसीडी दे देता मैं, या एक्स वाई जेड ऐसा कुछ दे देता, या 1 2 3 4 दे देता, लेकिन मैंने एस पी डी एफ ई क्यों दिए, इसके पीछे क्या रीजन होगा आपके हिसाब से, सोच के बताइए। सर इसका कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे, जैसे हाँ जो एस ब्लॉक है वो हाँ या तो बहुत ज्यादा एक्टिव होगा या हम्म, हल्का होता होगा, ऐसा हाँ कुछ प्रॉपर्टीज होंगी उसके बेस पे। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही हैं, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है कि जो जो एस ब्लॉक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। डी ब्लॉक की, यस। इनकी प्रॉपर्टी सबकी एक जैसी होती है लेकिन थोड़ी अलग होती है, पी ब्लॉक की हाँ। बिल्कुल अलग होती है, तो वो तो ठीक है। हाँ। हाँ, इसलिए हमने अलग अलग भागों में इनको डिवाइड किया। लेकिन मैंने यस। मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि इसको मैंने एस पी डी एफ ऐसे ही क्यों दिया, मतलब नोमेनक्लेचर एस पी डी एफ क्यों दिया, मेरे मतलब ए बी सी डी दे देता मैं, वन टू हाँ थ्री हाँ फोर हाँ। तो वो क्यों नहीं दिया, यस। मतलब इसके पीछे क्या रीजन रहा कि मैंने इसको नोमेनक्लेचर ये दिया है। हमने लास्ट, इसका मैं थोड़ा हिंट देता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कुछ इसके रिगार्डिंग। लास्ट क्लास में जब हम एटम पढ़ रहे थे, है ना, तो यस। लास्ट वाला जो मॉडल मॉडल हमने पढ़ा था, क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, उसमें हमने एस डी सॉरी एस पी डी एफ के बारे में कुछ पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ, क्या था वो। उसके जो एस में दो हाँ वेरी गुड, सही जा रहे हो और आप। पी में 6 हाँ और वेरी गुड। डी में 10 ऐसा हाँ कुछ था हाँ, और एफ में 14। वो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। ये और इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, यस। वो जो आप बोल रहे हो वो इलेक्ट्रॉन्स थे, और ये एसपीडीएफ ये क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, एटम के ऑर्बिटल हाँ। बताए थे ना कि, ओके ओके। हाँ। हाँ। तो मतलब आपका जो एस ऑर्बिटल है वो स्फीयर शेप में रहता है, ओह। आपका पी ब्लॉक है वो डंबल शेप में रहता है, डी डंबल ब्लॉक है सेट में, राइट डबल, राइट। हाँ हाँ ये डबल डंबल शेप में रहता है, और ए ब्लॉक काफी यस। कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती है आपके ऑर्बिटल्स। तो मैंने अब ये एस ऑर्बिटल नाम दिया फर्स्ट इन दो कॉलम को, तो इसका क्या मतलब होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यस आप सर। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ना, तो इसमें एक एस में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें एस में दो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यस। इसको एस ब्लॉक बोला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो एस में भर रहा है। फिर यस सर। बीच वाले पोर्शन की बात करेंगे तो ये डी है, तो इसका मतलब क्या है कि डी। इसमें इलेक्ट्रॉन डी में भर रहे हैं, ठीक है। और डी डी में में कितने, बार। हाँ डी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। 10 10। हाँ, तो इसको देखो काउंट करिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, इसमें दो भरेगा, इसमें तीन भरेगा, इस तरह से टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस हिसाब से इसको जमाया है। तो अगर आपको ये जमाया कैसे ये समझ में आएगा ना, तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे।
ठीक है, समझ में आ रहा है? ये देखो 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए यहाँ पे। मतलब जिंक में पूरा डी ऑर्बिटल भरा हुआ होता है, इससे पता चल रहा है ना, क्योंकि पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भर गए जिंक में। तो जिंक में मतलब कहने का मतलब कि पूरा डी ऑर्बिटल फुलफिल होता है। वैसे ही कैडमियम में भी फुलफिल होगा, मरकरी में भी फुलफिल होगा। समझ में आ गया ना? इसको देख के मैं बता सकता हूँ, सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकता हूँ ना, काफी इजीली। मुझे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं इसको देख के बता सकता हूँ। वैसे ही पी ब्लॉक में कितने 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, अभी आपने बताया। तो आप देखो भरिए, वहाँ एक, इसमें दो, इसमें, है ना? तो इस तरह से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया आपको? एस एस डी और पी, फाइनली एफ ब्लॉक। तो यहाँ पे अगर आप गिनोगे तो 14 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे यहाँ से आकर। ठीक है, यस सर। तो ये आपका मतलब ये मैंने नोमेनक्लेचर क्यों दिया है, तो ये नोमेनक्लेचर हमने दिया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये पीरियोडिक टेबल बनी है। ठीक है, क्लियर? अभी पीरियोडिक टेबल के बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इसको मैं कुछ और पढ़ा दूंगा, आज खत्म कर दूंगा। ठीक है, फिर हम पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे। यस सर। ठीक है, पॉलीमर की प्रॉपर्टी क्या होती है और प्रोसेसिंग, वो जो चीजें हैं वो पढ़ेंगे। तो अब इसमें देखिए, इस वही जो पीरियोडिक टेबल जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी थी वही है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे अलग से नोमेनक्लेचर दिया। ये जो था, ये था एस ग्रुप, मैंने बताया था ना, ये एस ग्रुप है ये यस दोनों। सर। तो इनको जो फर्स्ट एस ग्रुप में भी जो फर्स्ट वाली कॉलम है उसको एल्कली मेटल्स बोलते हैं, और सेकंड वाली रो है उसको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों मेटल हैं, बट इनके अलग अलग नाम है, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। जो बीच वाले जो डीप डीप लोग वाले इलेक्ट्रॉन है उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इनकी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आयरन, क्योंकि आयरन काफी कॉमन है हमारे बीच में। अगर आप आयरन को देखोगे ना, तो आयरन किस में पाया जाता है? Fe+2 में भी पाया जाता है, यस सर। और किस में पाया जाता है? Fe+3 में भी पाया जाता है। Fe+3 में भी पाया जाता है। हाँ, तो ये इसकी ये जो डीप लोग एलिमेंट है, इनकी यही प्रॉपर्टी होती है। ओके, इनकी यही प्रॉपर्टी होती है कि ये एस में भी मतलब इसमें बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। वैसे ही आप दूसरे देखोगे, जैसे कि आपको मैं मोलिब्डेनम का देख लीजिए, वेनेडियम का देख लीजिए, इनका आप नेट पे सर्च करिए, आपको आपको लगेगा कि काफी सारी ये इनमें काफी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। लाइक और इसका कुछ अच्छा एग्जाम्पल, कॉपर 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 है, Cu+ में भी पाया जाता है और Cu+2 में भी पाया जाता है। ठीक है ना? यस तो इस सर। तरह से इनकी यस। प्रॉपर्टी है। तो ये क्यों हो, ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें मतलब एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? आप थोड़ा रीजन इसको फाइंड आउट डिग आउट करेंगे कि क्यों ऐसा है? क्योंकि उनकी जो वैलेंसी रहती है हाँ सर, हाँ हाँ, वो वैलेंसी मीन्स उसके कंप्लीट नहीं रहते वेरी गुड, आप सही जा रहे हैं, लास्ट बस हाँ, ऑर्बिट। थोड़ा सा डायरेक्शनल होना जरूरी है, आपको थोड़ा सा डायरेक्शनल होना जरूरी है कि यस ये तो ठीक है क्योंकि इसमें, लेकिन ये डी ऑर्बिटल में भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। सबसे पहली बात है कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ से स्टार्ट यस सर। करेंगे, यस सर। तो डी ऑर्बिटल में, तो डी ऑर्बिटल में डी 10 ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन में भर सकते हैं ना। 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सर। हाँ, तो मतलब सपोज मैं इस आयरन की बात करता हूँ, तो आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इसके पास यस डी यस। ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ठीक है, 6। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन हम आराम से मतलब ये इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इसलिए हम मतलब एक भी जो ये डी इलेक्ट्रॉन में एक भी निकाल सकते हैं, दो भी निकाल सकते हैं, किसी यस किसी सर। एलिमेंट में तीन भी निकाल सकते हैं, चार भी निकाल सकते हैं, पांच भी निकाल सकते हैं। इस टाइप से आप देखोगे ना, तो बहुत से यस सर। मतलब इवन +7 ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्टेट भी पाई जाती है। +7 मतलब सातों, यस। सात सात आपने निकाल दिए। ठीक है, तो ओके। इस तरह से जैसे मोलिब्डेनम की +7 भी पाई जाएगी, तो ये आप थोड़ा नेट पे देखिए, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल होता है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया। फिर आपका, चलो ये इसको इरेज करता हूँ। ओके, देन आपका ये, इसको मेन ग्रुप बोलते हैं। तो मेन ग्रुप में ये पी जो आपका पी ब्लॉक था वो मेन ग्रुप में आता है। ठीक है, और फाइनली अगर आप पीरियोडिक टेबल के बॉटम में आप अगर आप देखोगे, तो ये दो सीरीज दे रखी है, ये है लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे? एफ
ब्लॉक में। मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ F कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। yes sir तो ये हो गया आपका ओवरव्यू ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अभी आपका कुछ चीजें और भी इसमें हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन मेटल हो गए, ये हमने पढ़ ही लिया सारा लगभग। तो हम फाइनली इनको लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स कौन से होते हैं, ये वाले जो बॉटम में है, इनको हम रेयर अर्थ भी बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट। ओके, तो ये फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे, एल्कली मेटल्स। सेकंड वाले को क्या बोलेंगे, एल्कली अर्थ मेटल्स। बीच वाले को अर्थ बोलेंगे में ट्रांजिशन मेटल्स। यस, ट्रांजिशन मेटल हाँ, इनको बोलेंगे हम पी ब्लॉक को बोलेंगे मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। और जो मेन नीचे है, नीचे दो रोज दे रखी है, वो फर्स्ट वाली है लेंथेनाइट्स, और लेंथेनाइट सेकंड, हाँ, जो बॉटम में है बिल्कुल वो है एक्टिनाइट्स, और इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें रह गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली सीरीज जो ये लास्ट में है, इनको देखिए, आपको समझ में आ रहा है ये कहाँ नाम, इनके नाम कहाँ यूज होते हैं, जो लास्ट राइट हैंड साइड में है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडॉन, ये क्या है। इनर्ट, इनर्ट नोबल गैसेस के बारे में हमने पढ़ा इनर्ट है। यस सर नोबल गैसेस, ओके। तो ये नोबल गैसेस है ना। इनको नोबल गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करती है, ये नोबल है, मतलब सबसे, रिएक्शन नहीं करते हाँ, सबसे अलग ही रहती है, ठीक है, ये किसी से इनर्ट रिएक्शन नहीं एलिमेंट करेगी, तो ऐसा। अच्छा, अभी अब हमको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया इसके रिगार्डिंग, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन क्यों नहीं करती, ये गैसेस। क्योंकि उनके जो लास्ट ब्लॉक रहते हैं सर वो हम्म, कंप्लीट रहते हैं वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन सारे भरे हुए हैं, मतलब ये देखो भरे यहाँ, हुए रहते हैं हाँ, यहाँ से यहाँ तो खाली था, यहाँ पहले एस भरा, फिर डी भरा, फिर पी भर गया, मतलब फाइनली यहाँ तो पूरा यस भर गया ना, तो अब कुछ है ही नहीं इसको। यस तो जब इलेक्ट्रॉन ही पूरे भरे हुए हैं तो ये सेटिस्फाइड है ऑलरेडी, तो ये किसी से रिएक्शन करेगा ही नहीं, ठीक है ना। यस तो ये प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हम इसको नोबल गैस बोलते हैं, और जनरली इनर्ट गैस भी बोलते हैं, इनर्ट मतलब आलसी, किसी से, इनर्ट हाल हाँ, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और कुछ ये रखा है क्या इसमें। अच्छा, अब देखिए, इनको हम नॉन मेटल और मेटल। अच्छा, नॉन मेटल क्या होता है, देखो स्टार्टिंग में शायद मैंने डिस्कस किया था, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, ठीक है। मेटल वो होता है कि आपको पहले तो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टर होगा मेटल। यस दूसरा वो यस सोनरस सर होगा, सोनरस मतलब जो साउंड को कन्वे कर सके, मतलब साउंड जिसमें से पास हो सके, ठीक है, सोनरस पास हो हो गया। सके और क्या बोल सकते हैं हम, लस्ट्रस होगा, लस्ट्रस मतलब जो शाइनिंग, शाइनिंग होता है ना, गोल्ड, गोल्ड क्यों यस सर खरीदते हैं, क्योंकि वो लस्ट्रस होता है, मतलब उसकी शाइनिंग होती है, ठीक है। और लस्ट्रस, सोनरस एंड एनीथिंग एल्स, ठीक है, चलो ये हो गया। सेम नॉन मेटल क्या होगा, और सब, चलो सर, मेटल हार्ड होगा ना, सबसे खास प्रॉपर्टी की मेटल हार्ड होता है ना, हार्डनेस भी हाँ होती है उसमें, हाँ ठीक है। यस सेम सर थिंग नॉन मेटल, तो वो हार्डनेस उसमें नहीं होगी, उसके अलावा वो हार्डनेस कंडक्टर, नहीं होगा हाँ, कंडक्टर नहीं होगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। देन इट विल चमकीला नहीं होगा चमकीला नहीं होगा, और सोनरस नहीं होगा, मतलब, ठीक है। तो ये चीजें इसमें दिक्कत होगी। तो ये मेटल नॉन मेटल हो गया। तो ये देखो पीरियोडिक टेबल में भी हम इसको, देखो हाइड्रोजन तो सबसे अलग ही चीज है, इसलिए हाइड्रोजन को अलग रख लो पहले, ठीक है। फिर यस हम बात करते हैं मेटल्स का। तो ये जो एक ही कलर का दिख रहा है ना, ये हल्का पिंक कलर बोल सकते हैं। तो देखो ये यहाँ तक, ये पूरा, ये सारे मेटल है, देखिए, इसको क्लासीफाई कर रखा है, ठीक है। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये मतलब डार्क, हाँ रेड पिंक, लाइन हाँ रेड लाइन या पिंक, हाँ रेड लाइन बोल सकते हैं। तो ये लाइन इन दोनों को मतलब डिवाइड कर रही है, ठीक है ना। तो इसके इस साइड जो भी है, ये सारे मेटल्स हैं, और इधर है, ये है क्या, नॉन मेटल, नन ठीक नॉन है। मेटल तो इस पीरियोडिक टेबल के मतलब इस लाइन से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। अब कुछ चीजें होती है जो मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स मतलब जो पूरे नॉन मेटल भी नहीं होते और जो पूरे मेटल भी नहीं होते, जो मेटल मेटलॉइड्स भी नहीं होते हैं, होता हाँ, जो मतलब यस मार्जिन पे होते हैं, ठीक है। तो वो मेटलॉइड्स कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, जैसे सिलिकॉन है, ठीक है, यस और बोरॉन है, ठीक है। तो ये जो मार्जिन पे आ रहे हैं, वो सारे मेटलॉइड्स हो गए। और ये रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स है, ये भी देखो मेटल्स है, क्योंकि इनका कलर भी कैसा है, मेटल्स, मेटल से मैच कर रहा है ना, ठीक है। यस तो ये मेटल्स है, तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, और नोबल गैस के लिए अलग कलर दे रखा है लास्ट में, ठीक है, ये नोबल गैस हो गई, यस ठीक है।
तो अलग अलग मतलब पीरियोडिक टेबल की पिक्चर से हमें कुछ अलग अलग चीजें फाइंड आउट हो रही है। सही है ना? यस सर, यस सर। ठीक। अभी अच्छा, तो फीचर्स क्या होंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक? लॉन्ग फॉर्म मतलब जो लेटेस्ट फॉर्म है उसको हम लॉन्ग फॉर्म बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या फीचर्स हैं? तो कंटेंट एलिमेंट अरेंज इन इंक्रीज ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये सबसे ध्यान रखना आप कि ये यस सर। एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से अरेंज रहते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये मोजले ने सबसे पहले अरेंज किया था और उनके नाम पे ही ये पीरियोडिक टेबल दी गई थी। देन एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन रिलेशन ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ये तो फिर क्लियर है। कंस्टिट ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स, ये भी पता है ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स जो खड़े होते हैं, कॉलम को ग्रुप बोलते हैं। खड़े होते हैं। हाँ, और यस, रोज को पीरियड बोलते हैं, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, पीरियड बोलते हैं। यस हाँ। सर। और जो ग्रुप्स हैं, वर्टिकल कॉलम बता ही दिया, टोटल 18 होते हैं। यस, 1 to 8 इनको यस, अलग अलग नाम भी दिए हैं, वो सब आप देख लीजिए, इतना कुछ नहीं है। ठीक है, देन पीरियड्स हैं, तो पीरियड्स आपके हॉरिजॉन्टल कॉलम होंगे। हॉरिजॉन्टल कॉलम नहीं बल्कि इसको हॉरिजॉन्टल रो बोलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? हॉरिजॉन्टल कॉलम थोड़ा रो कंफ्यूज हो है। जाए, यस, है ना? तो यस हॉरिजॉन्टल रो सर। बोलिए आप इसको। टोटल 7 होते हैं। ठीक है, इसको 1 से यस, 7 नंबर दे सकते हैं। ठीक है, कंटेन, अच्छा इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट रो में ओनली 2 एलिमेंट है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 8, थर्ड में भी 8 है, फिर 18, 18, 32 और 28। ये कैसे हैं अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ठीक है, आपका फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो कौन कौन सा होगा? ये वाला। तो इसमें कितने एलिमेंट है? पहला तो हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। ठीक है, दो यस हुए। सर। फिर सेकंड वाली में देखिए, यस सर। सेकंड वाले में 2 यहाँ हो गए, और कितने हो गए इधर? यस 6, सर। है ना? तो 6 प्लस यस, 2 8 हो गए टोटल। ऐसे ही यस थर्ड में सर। भी 2 प्लस 6 टोटल 8। ठीक है, फिर आप फोर्थ रो में चलिए, तो फोर्थ रो में कितने होंगे? 2 प्लस 10 प्लस 6। ठीक है ना? देखो, ये तो 6 हो गए, और डी वाले 10 हो गए, और ये 2 यस हो सर। गए, तो टोटल हो गए 18। ठीक है, तो इस तरह 18। से हाँ, ये अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जो हमने जो उसमें उस स्लाइड में बता रहा था ना, उसको आप ऐसा फाइंड आउट यस। कर सकते हैं। ठीक है, यस। हाँ, तो इसमें ये 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32 एंड 28 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कुछ खाली भी है। आप उसमें बोलोगे सर इसमें 32 के बाद वापस 28 कैसे आ गया? तो अगर आप उस रो को वापस देखोगे तो उसमें कुछ खाली है, अभी वो एलिमेंट है ही नहीं उसमें, इसलिए वो कम है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो वन ऑफ द बेसिस ऑफ नेचर सब सेल। ठीक है, तो एस पीडीएफ नाम कैसे दिया? तो उसको दिया कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जा रहे हैं। ठीक है, अगर एस ब्लॉक में भरे जा रहे हैं तो एस ऑर्बिटल। ठीक है, पी में भरे जा रहे पी पी ऑर्बिटल, और ओके, अदर्स आर सेम। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट, तो अब मैं इतना इसमें आपको डीप में जाऊंगा नहीं, आपको बस हल्का सा आउटरव्यू दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जैसे 1s और 1s2। ठीक है, तो इसमें एस 1 और एस 2 इलेक्ट्रॉन अगर बढ़े जाएंगे तो वो एस ऑर्बिटल में होगा। ठीक है, ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसमें दो दो ग्रुप होते हैं। फर्स्ट जो ग्रुप है जिसमें एन एस वन वाला, जो यस एन एस सर। वन वाला ग्रुप है उसको बोलेंगे हम एल्कली मेटल्स। ठीक है, और यस NH2 सर। ग्रुप वाला है उसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलेंगे। अल्काइल अर्थ मेटल। हाँ, all are metals low ionization energy and low melting and boiling point electropositive elements। अच्छा, ये जो आपके जो ये हैं, अगर मैं पीरियोडिक टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तुरंत, तो इस तरह से होगी। ठीक है, तो जो ये वाले हैं ना, ये एस ब्लॉक में है, फर्स्ट वाला, ये जो ये यस एस सर। ब्लॉक में है। ठीक है, यस तो ये जो एस ब्लॉक में है, ये क्या कहलाएंगे? ऑल आर मेटल्स। ये इसमें जो भी होते हैं वो सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, सारे लो, मेटल। हाँ, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन क्या होता है कि किसी को आयन रिएक्शन बनाने में। के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंपल है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि हम्म। उसको हमको आयन बनाना है, तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो उसको बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम। सोडियम इसी इसी में पाया जाता है, अगर आप देखोगे ना, तो थर्ड थर्ड रो में सोडियम पाया जाएगा यहाँ पे लगभग। यस, यस सर। ठीक है ना, अगर आप देखोगे तो सॉरी, तो आपका सोडियम है, तो सोडियम तुरंत
Na+ में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता होगा नमक, अब हमारा जो नमक होता है उसमें Na+ में रहता है। तो वो Na+ में Yes, क्यों sir. रहता है? क्योंकि जब उसको सोडियम से सोडियम+ में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ही कम एनर्जी चाहिए उसको, ठीक है। Yes, sir. तो इसकी इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो ये एलिमेंट है इनकी बहुत ही लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। देन Yes. लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी कम होता है, ठीक है। क्योंकि एक जो जैसे आयरन, जैसे अपना दूसरा कोई मेटल है, आयरन है, कॉपर है, उसको पिघलाने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन जो सोडियम है, पोटेशियम है, जो इसमें पाए जाते हैं, उनको बहुत ही कम एनर्जी में ये मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। Yes, sir. देन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मतलब ये हमेशा प्लस आयन में पाए जाते हैं। कोई भी Plus एग्जांपल ion. ले लो आप, हाँ, जैसे पोटेशियम है, और क्या होगा, मैग्नीशियम है। ये सारे इस ग्रुप के वो मेंबर है। मैग्नीशियम +2 में पाया जाएगा। वैसे ही कैल्शियम है। तो यहाँ पे काफी सारे एलिमेंट है, लेकिन सारे +2 में ही मतलब सॉरी पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में पाए जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है। बेरियम और भी बहुत सारे हैं आप, ठीक है। समझ में आ गया ना ये चीज है कि फर्स्ट वाला Yes. आपका 1s क्लियर हो गया। कंपाउंड आर मोस्टली आयोनिक एंड कलरलेस, ठीक है। ये आयोनिक रहते हैं और कलरलेस रहते हैं। सेकंड हम चलते हैं पी ब्लॉक पे, ठीक है। एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया, अब हम पी ब्लॉक के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो पी ब्लॉक में क्या है? पी ब्लॉक में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये हमको पता है, Yes. ठीक है। Yes. और 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो इसमें ये देखिए 1s2 Np1 to 6, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 1 से 6 कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। पी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू 6, ठीक है। तो 6 Yes. इलेक्ट्रॉन तक Yes. कोई भी हो सकता है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। लेकिन NS2 मतलब एक बार आपका देखो अगेन, आपका पहले s ऑर्बिटल भर चुका है, उसके बाद वो आपका p ऑर्बिटल में आ रहा है ना, P ठीक है। orbital आता है. Yes. हाँ, मतलब इसका ये वापस समझने की जरूरत है कि यहाँ पे अगर आप आ रहे हो ना, तो पहले पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ Yes, sir. भरेगा, ठीक है। Yes, फिर sir. ये डी ऑर्बिटल आ गया, तो चलो यहाँ पे यहाँ पे समझे, यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा। फिर यहाँ पे कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ेगा, पी में पड़ेगा। तो पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन Yes. भरेंगे, तो ये 1s2 ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे, और फिर आपका पी ऑर्बिटल में भरेंगे। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन भरा, इस तरह से यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। Yes. हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे जो भी है, मतलब 4 हो गए, 5 और 6, तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 और Np1 to 6 है। 1 to 6 इसलिए लिखा कि 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता 6 है, ठीक हो है। सकता है. हाँ, तो ओके, देन फाइनली ग्रुप्स। तो 3rd A to 5A एंड 0 ग्रुप, ठीक है। तो ये इनके ग्रुप है, और अगर इनको इस वे में याद करिए 13 to 18 ग्रुप, ये काफी इजी है और समझ, इसमें क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, पहले दिया था। तो अभी आपका लेटेस्ट है 13 to 18। तो 18th ग्रुप क्या कहलाता है? 0th ग्रुप भी कहलाता है, 0 ग्रुप। मतलब कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं 18th वाले में? अभी हमने पढ़ा था ना, 18th जो पी ऑर्बिटल में जो लास्ट वाला है, उसमें कौन से आएंगे? नोबल P गैसेस। noble gases. Yes. हाँ, इसीलिए उसको 0 ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है ना। Zero तो group. ये अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम दे रखे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग में रखने की जरूरत होती है। तो ये जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अगर आप पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को देखेंगे ना, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, Yes. ये सारे इसमें Negative. पाए जाते हैं, और ये सारे Negative. हाँ, Negative. ये सारे नेगेटिव रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन रहता है -2 में, नाइट्रोजन Yes, रहता sir. है -3 में, फ्लोरीन किस में रहता है? -1 में, ठीक है। तो इस तरह से Yes, sir. अलग अलग रहते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। आज में पीरियोडिक टेबल खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट है ना दूसरा स्टार्ट करेंगे। और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है पता है आपको? कुछ आइडिया है कोवेलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड में सर एक दूसरे से शेयर करके बॉन्ड शेयर बन करते जाते हैं, हैं. ये आपके पॉलीमर के लिए, मतलब आपका बैकबोन है पॉलीमर की, कोवेलेंट बॉन्ड। Yes. जो कार्बन चेन, Yes, sir. हाँ, कार्बन जो चेन बना रही है ना, जो पॉलीमर जिस Yes, पे sir. बेस्ड है, वो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। Yes, sir. कोवेलेंट का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये Sharing of इलेक्ट्रॉन, electron. हाँ, दे नहीं रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो उसको शेयर बोलते करते हैं हैं.
कोवेलेंट बॉन्ड, यस वेरी गुड। ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट फाइनली, तो इन दिस एलिमेंट, ओके, इसमें इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं डी ऑर्बिटल में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, इस टाइप से देखिए। ठीक है, तो इसमें एन D1 to 10, ठीक है, D1 to 10 इलेक्ट्रॉन भरेगा, और ये यस सर, NS1 2, इतना कॉम्प्लिकेटेड जाने की जरूरत नहीं है, आप बस ये ध्यान रखिए 1 to 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि पहले इसमें डी इलेक्ट्रॉन में बढ़ते हैं फिर एस में बढ़ते हैं। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतना नहीं समझना आपको, ये बस ये समझिए कि डी में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जो मैंने ऑलरेडी समझा चुका है। तो इसमें ग्रुप्स है 3 to 12। सर तो हाँ इसमें भी जैसे पहले एस में जाएगा, हाँ देन पी में जाएगा, देन डी में जाएगा ना सर इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, लेकिन इसका अगर आप एनर्जी स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो यस मैं सर, आप पूछ रहे हैं इसलिए आपको मैं बता देता हूँ। इसका अगर एनर्जी है ऐसे होता है 1s2, ठीक है, फिर मतलब अगर एनर्जी को मैं बढ़ते हुए मैं 2s2, लिखता हूँ, हाँ 2s2 हाँ, 2s2, देन 2p6, 2p6 यस सर, ठीक है, फिर आपका आएगा 3s2, 3s2, देन 3p6। 3p6, 3d6, हाँ, अब 3d10। यहाँ पे थोड़ा सा जोल है, हाँ यहाँ पे क्या जोल है, यहाँ पे आपका 4s2 आ जाएगा पहले, हाँ ठीक है, राइट, 4s2 आएगा, उसके बाद आएगा आपका 3d10। 3d10 हाँ, ये ऐसा क्यों होता है, राइट, क्योंकि अगर आप इसको डीप में पढ़ोगे ना, तो इसका इसका रीजन ये होता है कि जो 4s की एनर्जी होती है वो 3d10 से थोड़ी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन कम पहले, होती है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें बढ़ते हैं। ये आपका जो यस ट्रेंड सर, है ना, ये आपका एनर्जी यस ट्रेंड है, इधर से इधर बढ़ रहे हो, राइट हैंड साइड में बढ़ रहे हो, तो आपका एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। यस तो यस सर, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d10 से कम होती है, इसलिए 4s कम पहले होती है। भरा जाएगा। हाँ, तो इसलिए देखो, इसलिए यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर आप इस फॉर्मूले को समझोगे N-1D, ठीक है, और NS2, यस तो अगर सपोज मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे हिसाब से लिखता हूँ, तो मेरे को लिखना पड़ेगा 3D 1 to 10, मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूँ तो ऐसा होगा, देन NS2, यस तो ये N-1 है, तो NS2 कितना होगा, ऑब्वियसली इट विल बी 4, ठीक है, तो 4s2, यस तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, यस ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब कि मेरे एस में 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही भर चुके हैं, उसके बाद मेरे डी में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे एस की एनर्जी जो 4s ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3d ऑर्बिटल से कम है, इसलिए उसमें पहले इलेक्ट्रॉन कम है, भरे गए। भरेगा। समझ यस समझ गए, क्लियर, ठीक है। यस सर, अच्छा, तो ये चीज है। अभी कितना टाइम बचा है, अच्छा 6 मिनट है, ओके सफिशिएंट, ठीक है। तो ये हो गए 3 to 12 ग्रुप, इनकी वेरिएबल वैलेंसी रहती है। ये मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल वैलेंसी क्यों रहती है, क्योंकि इसमें डी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 1 से 10, तो इसमें से बहुत सारे यस इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, तो इसलिए ये +1 +2 +3 +4 अप टू 7 तक ये पाया जाएगा। देन इसकी वैलेंसी, सॉरी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब ये प्योर मेटल है, लाइक कॉपर भी इसमें आएगा, टंगस्टन आएगा। टंगस्टन को पता है टंगस्टन कहाँ यूज होता है, टंगस्टन कहाँ यूज होता है, टंगस्टन फॉर W। फिलामेंट बनाने में। वेरी गुड, फिलामेंट में क्यों यूज होता है ये, क्योंकि फिला एक्चुअली सर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहती है, वेरी गुड, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रहती है, इसका मुझे भी याद नहीं, बहुत लेकिन ज्यादा शायद रहती शायद ये कुछ 4,000 के लगभग, कुछ 3300 ऐसा कुछ रहता है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, पर काफी ज्यादा रहता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या, कि आपका मेल्ट नहीं होगा, जब आपका बल्ब जलेगा ना, तो उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है अंदर का, तो है। यस अगर आप दूसरा मेटल कोई लोगे तो वो तुरंत मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तो इसके लिए आपको यस हाई मेल्टिंग पॉइंट लाइक टंगस्टन यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी इसी ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, तो ये मेटल है और इसी ग्रुप का मेंबर, ठीक है। कलर्ड कंपाउंड एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ये दोनों, अगेन ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं इसके डी इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है, अगेन ये डिपेंड कर रहे हैं इसके डी इलेक्ट्रॉन पे। ये कैसा होगा कि देखिए, अगर आप इसको डी मतलब ऑर्बिटल को बनाओगे ना, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये ऐसे होते हैं, देखो। अच्छा, चलो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसलिए मैं आपको 4 मिनट है लगभग हो जाना चाहिए। तो आपके डी डी कौन कौन से होते हैं ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में
डी ब्लॉक में, एक मिनट मुझे लिखने दीजिए, ये है आपके डी में कितने प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। देन 3 तो ये हो गए, चौथा होगा आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये हमने पढ़ा नहीं था लास्ट में, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था, तो ये मैंने छोड़ दिया था। बाकी ये जो टाइप है, ये आपके डी ऑर्बिटल के टाइप है। ठीक है, तो ये 5 तरह के डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना डी ऑर्बिटल्स में। तो यस सर। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जैसे इसमें दो दो भरे जाएंगे, वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन सब में भरे जाएंगे, तो टोटल 5 है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये क्लियर हुआ? टोटल 5 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसमें। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि ये कलर्ड कंपाउंड होते हैं और ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप इसको देखोगे ना, तो इसमें क्या होता है, ये स्टार्टिंग के जो तीन ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है यहाँ तक। ठीक है, हाँ, यस साहिन, व्हाट हैपेंड साहिन? आई थिंक इज साहिन ओनली ना, साहिन रेज्ड हर हैंड। ओके ओके, व्हाटएवर, ओके। तो ये 3 जो, क्योंकि टाइम कम बचा है, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, ये कितना टाइम, 2 मिनट ही है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि ये तीनों है ना, ये सेम एनर्जी के होते हैं, तो मैं इनको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये तीनों सेम एनर्जी के हैं। और जो ये लास्ट वाले 2 है ना, ये वाले डी एक्स स्क्वायर डी जेड, इनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। नीचे वाले ये भी 3 डी ऑर्बिटल हैं, इनकी एनर्जी लगभग सेम है, और ऊपर जो दो दो डी ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है। समझ में आ गया? तो सपोज इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, जब सपोज इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज बस मैं एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो जब भी आपका लाइट इस पे गिरेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके कहाँ प्रमोट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन में जंप करेगा, तो ये क्या एनर्जी छोड़ेगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी जो छोड़ेगा ना, वो हमको कलर के रूप में दिखेगी। ये जो एनर्जी छोड़ रहा है, वो हमको कलर के रूप में दिखेगी। इसीलिए जो ये डी ऑर्बिटल्स वाले जितने भी एलिमेंट्स है, वो कलर दिखाते हैं। वो क्यों दिखाते हैं कलर? क्योंकि उनका डी ऑर्बिटल मतलब जंप होता है हायर स्टेट में। ठीक है, पर डी ऑर्बिटल में जंप हो रहा है, यार देखिए, अलग में नहीं हो रहा है, डी ऑर्बिटल में हो रहा है। ठीक है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, वापस छोड़ रहा है, तो जो एनर्जी छोड़ रहा है वो हमको कलर के रूप में दिखेगी। ठीक है, इसलिए ये कलर्ड कंपाउंड होते हैं। समझ में आया? ये कलर्ड कंपाउंड क्यों होते, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। हाँ। और ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मतलब कैटालिटिक क्या होता है कि किसी रिएक्शन को फास्ट करना, किसी की यस सर। रिएक्शन को वो खुद फास्ट कैसे करेगा? तो ये क्या कि इसके वो पास ये, खुद इसके पास मीन्स डी, वो खुद हाँ रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, बट उसको हाँ, बस बस, वो रिएक्शन की रिएक्शन रेट को करने चेंज के कर लिए सकता है। प्रमोट हाँ, करता है। या आइदर इट कैन इंक्रीज द रिएक्शन और इट कैन डिक्रीज द रिएक्शन, दोनों हो सकता है। यस। इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, और डिक्रीज भी कर सकता है, राइट सर। हाँ, तो ये चीज हो गई। चलो, ये अभी एक मिनट मुझे इसका, तो इसलिए कैटालिटिक प्रॉपर्टी इसलिए शो करेगा क्योंकि इसमें खाली डी ऑर्बिटल होते हैं, तो ये खाली डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, तो इसलिए ये जो है ना, ये भी एक ये, सकता है। हाँ, एज ए मीडिएटर काम करेगा ये बीच में। ओके, यस सर। तो इसलिए एक मिनट मुझे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज ये पीरियोडिक टेबल यही खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट से हम एफ के बारे में रह गया, ये थोड़ा सा मैं पढ़ा दूंगा अगली बार। ठीक है, फिर अगली बार से हम कुछ पॉलीमर के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।